नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्रिल की, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव्स के बारे में। इससे पहले जो लीव्स होती थी जो कुछ लीव होती थी जैसे स्पेशल डिसेबिलिटी लीव मिलती थी और इंजरी लीव मिलती थी, तो उनको रिप्लेस करके व्रिल बना दिया गया है। तो क्या है ये लीव, किस प्रकार से मिलती है और कैसे इसका क्या पूरा प्रोसेस है, उसे जानने के लिए चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो व्रिल है ये एक स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी होती थी उस रूल 44 के अंदर। तो उसको ये सब्स्टिट्यूट किया गया है इस लीव से, व्रिल से, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव से। और जो इसके अलावा स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर एक्सीडेंट और इंजरी होती थी रूल 45 में, और हॉस्पिटल लीव होती थी अंडर रूल 46 के अंदर, उन दोनों को खत्म कर दिया गया है और उसके स्थान पे इस लीव को एप्लीकेबल किया गया है। इस लीव में जो अगर कोई एम्प्लॉय होता है जिसको कोई इंजरी हो जाती है अपना कार्य करते समय, या उस कार्य की वजह से, मैं आपको समझाता हूँ, who suffer in illness or injury that is aptitude to the aggravate in the performance of his or her official duty or in consequence of his or her official position। तो अगर उसकी उस पोजीशन जो वो कार्य कर रहा है उसकी वजह से या उसका काम करने की वजह से उसको कोई अगर नुकसान होता है, कोई उसको इंजरी हो जाती है, इलनेस हो जाती है, तो उन लोगों को ये लीव मिलती है। और हॉस्पिटलाइजेशन अगर उसको होता है, हॉस्पिटलाइजेशन, तो उस पीरियड में एंटायर पीरियड जो हॉस्पिटलाइजेशन का है उसको पूरे पे एंड अलाउंसेस मिलते हैं। कोई भी डिडक्शंस नहीं होती है उसको, पूरे पैसे मिलेंगे उसको, बिल्कुल रेगुलाइज्ड माना जाता है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी उसको लीव की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड जो होगा गवर्नमेंट सर्वेंट का, वो अलग अलग गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स अदर देन द मिलिट्री ऑफिसर्स अगर वो है, तो उसको फुल पे एंड अलाउंसेस मिलते हैं अगले 6 महीने तक। और जो हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड है उसकी कोई ड्यूरेशन सेट नहीं की गई है। जब तक डॉक्टर उसे डिस्चार्ज नहीं करता है तब तक वो हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड रहता है। और जब वो हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड ओवर हो जाता है और वो घर जाता है और डॉक्टर कहता है कि आपको अभी भी आराम करने की आवश्यकता है, तो ये 6 महीने तक आपको हॉस्पिटलाइजेशन के इमीडिएट बाद तक मिल सकती है। और 6 महीने से अगर ज़्यादा पीरियड के लिए उसको रिक्वायरमेंट है, तो अगले 12 महीने हाफ पे लीव मिलेगी। वो हाफ पे लीव को कम्यूट कराया जा सकता है, पर वो हाफ पे लीव मिलेगी। पहले 6 महीने तक पूरी पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे, उसके बाद अगले 12 महीने हाफ पे लीव रहेगी। ये जो आर्म फोर्स पुलिस के ऑफिशियल्स वगैरह हैं, उन्हें भी फुल पे एंड अलाउंसेस 6 मंथ्स तक मिलता है, एंड फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन फुल पे अलाउंस ओनली फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स और मिलेगा उन्हें। तो यहाँ वो 6 और 12 महीने की थी, पर जो सेंट्रल आर्म फोर्स के पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये 24 महीने तक है। फुल पे उन्हें मिलेगी, अलाउंसेस नहीं मिलेंगे उस पीरियड में 24 महीने तक। और पहले 6 महीने में पे एंड अलाउंसेस दोनों मिलेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं बियॉन्ड द रैंक ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ जीएएफएफ विल बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेस। और उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, उनको पूरे पीरियड जब तक उनको रिक्वायरमेंट है उस पीरियड के लिए उनको पूरा पैसा मिलेगा, पे भी मिलेगी और अलाउंसेस भी मिलेंगे। जो वर्कमैनशिप कंपनी एक्ट के अंदर लोग आते हैं, तो जो अमाउंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल होता है उनको, जो पीरियड है बियॉन्ड उनके हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, उसका पूरा पैसा मिलता है। इस पीरियड में ना तो देखिए आपकी ईएल कटेगी और ना ही कोई एचपीएल क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड दैट एम्प्लॉय होगी। मतलब कि जो आपकी ईएल और एचपीएल आपको मिलती हैं उस पीरियड में, मान लीजिए आप 1 साल या 6 महीने तक रहते हैं, तो उसमें ईएल मिलती है और एचपीएल मिलती है, वो क्रेडिट नहीं होंगी यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर आपकी कोई अलग से लीव भी नहीं कटेगी, ये स्पेशल लीव मिलेगी आपको। तो पर उस पीरियड के अंदर आपको कोई लीव ग्रांट भी नहीं की जाएगी। मतलब जो ईएल आपको अर्न होती हैं वो अर्न नहीं होंगी इस पीरियड में। तो अगर आप मेरी इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो लीव रूल्स से रिलेटेड बाकी वीडियोस हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाके सारी लीव्स देख सकते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।